ये कोई बैल, कोई जंगली भैंसा या कोई साधारण पशु नहीं है। ये एक अत्यंत भयंकर राक्षस है, इतना खतरनाक कि उसकी एक गर्जना से पर्वत कांप उठते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो पूरे पृथ्वी लोक में घूमकर सबसे शक्तिशाली योद्धा को ढूंढ रहा था। उसके सामने टिक पाना लगभग असंभव माना जाता था। बड़े बड़े योद्धा भी उससे लड़ने से बचते थे। तब उसने एक नाम सुना, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे, जिससे टकराने से पहले लोग कई बार सोचते थे, क्योंकि अगर वो युद्ध में उतर आए तो जीतना आसान नहीं था। दुंदुभी मुस्कुराया, शायद मुझे आखिरकार अपना असली मुकाबला मिल गया। और वो चल पड़ा किष्किंधा की ओर, जहां राज करता था वानर राजा बाली। दुंदुभी ने दहाड़ते हुए ललकारा, बाली अगर शक्ति है तो बाहर आ। पूरी किष्किंधा गुंज उठी। बाली बाहर आया और बिना देर किए युद्ध स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और अंत में बाली ने दुंदुभी को पराजित कर दिया। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन यहीं पर एक बड़ी भूल हुई। घमंड में आकर बाली ने उस मृत शरीर को उठाया और दूर फेंक दिया। वो शरीर जाकर गिरा ऋष्यमूक पर्वत के पास, जहां महर्षि मतंग का आश्रम था। दुंदुभी के शरीर से निकला रक्त उस पवित्र स्थान पर पहुंच गया और फिर महर्षि मतंग ने श्राप दिया, यदि बाली कभी इस ऋष्यमूक पर्वत पर आया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। और बस यहीं से बदल गई पूरी कहानी। इतना शक्तिशाली बाली अब उस स्थान के पास भी नहीं जा सकता था, और यही कारण बना कि उसका भाई सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर सुरक्षित रह सका। क्या तुम इस कहानी को पहले जानते थे? बताओ।